हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल से हम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने आप लोगों के लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हो या सेकेंड सेमेस्टर हो, हमारी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड होती रहती हैं। यहाँ पर देखिए, आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें आप लोगों को पिछला टॉपिक पढ़ाया गया था 3 अंक की संख्याओं तक का लासापा निकालना। ठीक है, जिसकी 2 विधियां मैंने आप लोगों को बताई, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। ठीक है, और मैंने बताया भी था आप लोगों को कि एग्जाम में अगर कहता है कि कौन सी विधि का यूज करना है आप लोगों को, तो आप उस विधि से क्वेश्चन हल करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी विधि का आप प्रयोग करेंगे, तो आप किसी भी विधि से इसे हल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आप लोगों को डायरेक्टली दिए हुए थे और कह रहा था लासापा ज्ञात करिए, वो आप लोगों को बताएगा। कुछ क्वेश्चंस इससे हटकर भी हो सकते हैं, भाषा से रिलेटेड हो सकते हैं आप लोगों के, जिसमें लैंग्वेज लिखी होगी और आपको उनको कैसे हल करना है, इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक करके मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा। संभव है ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 32 से प्रत्येक दशा में पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे लिखा है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 16, 24, 32 से पूरी विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी कि कोई भी शेष नहीं बचता है। तो देखिए कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप लोगों के एग्जाम में आते हैं तो कैसे हल करेंगे। सबसे देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या होती है कि दिया हुआ क्वेश्चन सबसे पहले हमको पढ़ना जरूरी होता है। मैंने बताया था कि कभी भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग उसे पढ़ेंगे पहले। ठीक है, पढ़ेंगे तो ही आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। अब देखिए, 2 बातें होती है, क्वेश्चन आप लोगों को जो भी होगा उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे। देखिए, अगला चैप्टर जैसे कि हमारा मासापा का है, तो उसमें आप लोग मासापा पढ़ेंगे। तो देखिए, लासा और मासा में एक डिफरेंस होता है जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात की जाएगी। ठीक है, भाषा का सवाल यही, एक भाषा में क्या होता है कि छोटी से छोटी जब संख्या पूछी जाएगी तो आप लोग लासापा निकालेंगे। ठीक है, और इस तरीके से अगर बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में जिक्र करेगा तो आप हमेशा मासापा निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है और संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, 16, 24 और 32। ठीक है, 16, 24 और 32 3 संख्याएं हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16, 24, 32 का लासापा निकाल लेंगे। ठीक है, तो 16, 24, 32। देखिए किस तरीके से हमने बताया था, गुणनखंड जो आप लोग काटते हैं तो सबसे पहले 2 से काटना होता है, और 2 से काटने के लिए नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0, 2, 4, 6 और 8। ये नंबर्स अगर इकाई के स्थान पर दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, वहां से उन नंबरों को 2 से ही काटेंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, 2 से काटिए, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12 और 2 अट्ठी 16। अब देखिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 और 2। ठीक है, अब देखिए 1 आ गया, 1 को तो किसी से नहीं काटेंगे, 3 आ गया, 3 को 3 से काटेंगे। ठीक है, 2 आ गया तो 2 से काटेंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि पहले 3 आ गया या 2 आ गया, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, 3 से नहीं। 2, 1, 3 और 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, 1, 1 और 1। तो अब देखिए, दिए गए जो हमारे फैक्टर्स होंगे, सबसे पहले हमने बताया था कि जो दिए हुए गुणनखंड हैं उनको लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5 और गुणे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तियां कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या पूछा गया, सवाल में लासापा नहीं पूछा गया, सवाल में ये कहा गया कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए। क्या पूछा गया, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 16, 24, 32 से भाग अगर कर दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 0 शेष बचे, यानी कि कोई भी शेष ना बचे और संख्या पूरी विभाजित हो जाए। यहां पर अब हम क्या लिख देंगे, अतः। ठीक है, अभीष्ट संख्या भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर भी होता है, अंग्रेजी में रिक्वायर्ड नंबर कहते हैं अभीष्ट संख्या। यह अतः छोटी से छोटी, प्रश्न के हिसाब से अगर हम भाषा नहीं बना पाते तो हम प्रश्न के हिसाब से अपनी तरफ से लिख लेंगे, अतः छोटी से छोटी संख्या बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, 96 हो जाएगी, जो 16, 24 और 32 से भाग देने पर डिवाइड हो जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी, कोई भी नंबर शेष नहीं बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद है दिया गया क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें ये लिखा हो कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए,
जिसको इससे इन नंबरों से भाग करने पर संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से भाग कर देंगे और क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आप लोग देखेंगे। लिखा है एक फल वाले के पास कुछ संतरे हैं। देखिए प्रश्न अगला क्या है, दिखाई दे रहा होगा, लिखा है आप लोगों के सामने। इसको पहले इरेज कर देता हूं मैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप लोग ध्यान से देखिएगा कि एक फल वाले के पास कुछ संतरे हैं, वह उन्हें 120, 150 और 180, ठीक है, 3 नंबर आप लोगों के लिखे हुए हैं, 120, 150 और 180 के ढेरों में लगाना चाहता है। ठीक है, तो उसके पास बताइए कितने कितने संतरे हैं, उसके पास कुल कितने संतरे हैं ये पूछ रहा है। देखिए कह रहा है 120, 150 और 180 की ढेरी लगाना चाहता है वो संतरों की। तो बताइए, कह रहा है इस तरीके से अगर वो ढेरी लगाएगा तो उसके पास कोई संतरा शेष नहीं बचता है। तो बताइए फल वाले के पास कम से कम कितने संतरे हैं। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करना है, वहां पर देखिए संख्याएं पूछी गई थी और यहाँ पर संतरे दिए गए हैं। ठीक है, नंबर्स और संतरे दिए गए हैं, लेकिन भाषा हमने बताया था भाषा अगर बदल भी जाती है तो भाषा बदलने से क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या क्या है नंबर्स हमारे, 120, 150, 180 का लासापा। यहां पर हम क्या करेंगे, 120, 150 और 180 जो हमारा दिया गया नंबर है उसका हम क्या निकालेंगे, लासापा निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं 120, 150 और 180। तरीका आप लोगों को पता ही है, 2 छंग 12 जीरो, 2 से 14, 2 पंचे 10, 2 नाम 18 जीरो। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 जीरो, 2 से अब देखिए 75 आ गया, इकाई पे 5 आ गया तो ये कटेगा नहीं। और यहाँ से 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एक कम तो 2 पंचे 10, 75, 45। अब देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो आप लोगों का 2 से डिवाइड हो जाए, तो आप क्या करेंगे, 3 से काटेंगे इसको, तिपच 15, 3 दूनी 6, तिपच 15, 3 एक कम 3, तिपच 15। अब देखिए आगे हल कर देते हैं, 5, 25 और 5, 5 से कटेंगे, 1 पचम 25 और 1। ठीक है, फिर 5 से आ जाएगा 1, 1 और 1। अब देखिए रूल वही है जो मैंने आप लोगों को बताया था, दिए गए नंबर्स लिख लेते हैं, 2 1 2 3, 3 बार आया है 2 3, फिर 2 बार आया 3 और 2 बार आया 5। अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 3 72, 72। देखिए आप गुणा कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 से 35 और 1 36। फिर देखिए 5 से कर देंगे, 5 0 0, 5 6 31, 5 3 15 और 3 18। तो लासापा आप लोगों का कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ से एक बात आप लोग लैंग्वेज में याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग परीक्षा देंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, तो उसमें आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि क्वेश्चन आप लोगों ने हल कर लिया, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद देखिए अब बात आती है आंसर की, तो ये उत्तर लिखना आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, अतः फलवाले के पास, फलवाले के पास कुल संतरे बराबर 1800। ठीक है, और क्वेश्चन जब आप लोग एक हल कर लेंगे तो उसके नीचे चाहे तो आप एक लाइन भी खींच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुरू करने के लिए, और अगला क्वेश्चन इसके बाद आप लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। तो जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए जा रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। लासापा जो चैप्टर आप लोगों का चल रहा है, इसमें देखिए पिछली क्लास में भी मैंने पढ़ाया था, और कुछ क्वेश्चन भाषा के टाइप के होते हैं जो आप लोगों के पूछे जाते हैं, आ भी सकते हैं, असंभव है, तो इसलिए हम आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन भी हल करवा देते हैं। आगे देखेंगे अगला एक क्वेश्चन और, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा कि वह बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या निकालनी है जो 24, 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है।
तो देखिए किस तरीके से हल करते हैं। इस टाइप का भी सवाल संभव है। देखिए एग्जाम में हर चीज संभव होती है, कोई सिलेबस नहीं, कोई पैटर्न नहीं, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बताया था कि जो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं 24, 36 और 48, इसका क्या करते हैं, लासापा निकाल लेते हैं। ठीक है, और हमको संख्या लासापा नहीं निकालना। देखिए उसमें ये कह रहा है कि ऐसी छोटी से बड़ी, सबसे बड़ी से बड़ी वो संख्या निकालनी है, 3 अंकों की वो संख्या निकालनी है जो 24, 36, 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, और उसके बाद फिर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 3 अंकों की हो और वो फिर इन अंकों से विभाजित हो जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 24, 36 और 48, इसका लासापा निकालेंगे। 2 से काटेंगे, देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 बच गया, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। आगे देखिए 2 छंग 12, 2 नाम 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9 और 2 छंग 12, 3, 9 और 3। अब देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 1 और 1। देखिए बताया भी तक गुणनखंड जब तक काटते रहते हैं जब तक 1 1 ना आ जाए। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इनके गुणनखंड लिख लेंगे। 2 1 2 3 4 बार आ गया, 1 2 3 4, 3 और 3। अब देखिए गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। देखिए अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, 144 आ गया, लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा था 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए आप लोगों को करना क्या, ये जो मैं चीजें लिख रहा हूँ ये आप लोगों को उसके नीचे लिखनी है। जब भी आप पेपर में बैठेंगे, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप हर चीज सीरियल से नीचे की तरफ ही करेंगे। ठीक है, मैं उधर लिख देता हूं, जगह नहीं नीचे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 999, ये आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए 144 हमारा लास्ट। चलिए देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, 999 हो गई। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 144 जो हमारा लासापा आ गया उससे इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 7 बार अगर हम टेबल ले जाके देखते हैं, 14 7 98 और 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25 26, 6 कम 6 और 2 8, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 26 और 6 कम 6 2 8 हो गए, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से यहाँ पर 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 3 और 9 में से 8 गया 1, 135 क्या हो गया, शेष हो गया। अब देखिए हमको करना क्या है कि यहाँ पर हमको वो संख्या निकालनी थी जो 24, 36 और 48 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखिए 135 शेष बच जाता है। तो अब क्या करेंगे हम, अभीष्ट संख्या बराबर, देखिए हमसे ये पूछ रहा है कि वो संख्या बतानी है आप लोगों को जो तीनों से विभाजित हो जाए। तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 999 तो वैसे होना चाहिए था नंबर सबसे बड़ा, लेकिन 135 शेष है तो हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 1 गया 8, 864 वो संख्या हो जाएगी जो आप लोगों की 24, 36, 48 से पूरी पूरी विभाजित है। देखिए इसमें विभाजित तो 24 से और भी हो जाएगी, बट हमें वो नंबर चाहिए जो तीनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, तीनों से विभाजित होने वाला नंबर चाहिए। अगर इसके बाद मान लीजिए 864 के आगे कोई ऐसी संख्या भी हो सकती है जो 24 से डिवाइड हो जाएगी या 36 से हो जाएगी या 48 से हो जाएगी, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो हमें वो तीनों नंबर चाहिए जिनसे ये संख्या डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को आता है, जो मैंने क्वेश्चन इस अपनी पूरे 2 चैप्टर्स आप लोगों को जो लासा मासा की 2 वीडियो बनाई उसमें जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया गया उसमें मेन चीजें क्या होती हैं कि लासापा निकालने के लिए 2 विधियां, गुणनखंड विधि और भाग विधि, इनको आप लोग अच्छे से बारीकी से समझिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 125, 150 और 175 में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 125, 150 और 175 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5, कितना कह रहा है, 5 शेष बचे। तो देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग, हमने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग हल करते हैं उसके पहले आप लोगों को जरूरी है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। देखिए हमारे पास जो संख्या है 125, 150 कामा 175 का लासापा। ठीक है, दिए हुए पहले जो हमारे पास नंबर दिए होते हैं हम क्या करते हैं, उनका पहले हमको लासापा निकालना होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 125
150 175 का लासापा निकालेंगे। देखिए कह रहा है इन तीनों नंबरों से जिस नंबर को भाग देंगे उसके बाद प्रत्येक दशा में 5 शेष बचेगा। तो जो 5 शेष बचता है उसको बाद में हम हल करेंगे। सबसे पहले हम उसका लासापा निकाल लेते हैं। 125 कटेगा नहीं, 2 से 14, 2 पंचे 10 और 175। यहाँ देखिए 2 से अब कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखेंगे। 125 तो कटेगा नहीं, 3 दूनी 6 तिपच 15 और 7 5 12 13, ये भी नहीं कटेगा, इसलिए इसको भी ऐसे नोट कर लेंगे। अब देखिए 5 से इसको हल करेंगे। 5 दूनी 10 पचम 25, पचम 25, 5 तिया 15, 2 बच गए पचम 25। फिर देखिए 5 से हल करेंगे, पचम 25, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर आगे देखिए 5 एकम 5, 1 और 7। अब किसे डिवाइड करेंगे? 7 से, 1 1 1। अब देखिए इनके नंबर्स लिख लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 बार आया और गुणे 7। गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 पंचे 30, 30 पच्चे 150 हो गए। 150 के पहले 5 से गुणा कराएंगे, 750 आ जाएगा और फिर 7 से करा देंगे। 7 पना 35, 3 बच गए, 7 7 49, 50 51 52। कितना आ गया? 5250। देखिए ये आ गया आप लोगों का लासा। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा, लिखा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। तो अभीष्ट संख्या, देखिए रिक्वायर्ड नंबर भी होता है, इसको हम कहते हैं अभीष्ट संख्या बराबर 5250 और 5 जो शेष बच जाता है वो भी हम क्या करेंगे, इसी नंबर में ऐड कर देंगे। तो हमारा पूरा हो जाएगा 5255। जो हमारी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 5255 हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों के क्वेश्चन ये जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग हल कर सकते हैं आसानी से। और देखिए जो आप लोगों का लासापा का चैप्टर था वो यहाँ से आप लोगों को समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि डेल सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को बैक ना लगे और आप लोगों की मार्किंग अच्छी हो, अच्छे नंबर आप लोगों को प्राप्त हो, तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहिएगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करता हूँ और ज़्यादा खींचने का कोई मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ वही चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताने का प्रयास करता हूँ, ज़्यादा इधर उधर घुमाने फिराने आप लोगों को बहकाने का काम मेरा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस। आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ।